प्रार्थना माध्यम से सद्गुरु का पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सासंगत, कई बार सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद तो दीवाना है जो अंधेरों में भी निकल पड़ता है। और जब इनकी याद आई तो मैंने सांसों से कहा कि ज़रा धीरे चलो, क्योंकि धड़कनों से भी तो इबादत में खलल पड़ता है। सासंगत, आज भक्ति पर्व समागम महापुरुषों, ये भक्ति मांगने का दिन है। भक्त सासंगत, भक्ति एक वो अवस्था है जो बार बार हम श्रवण कर रहे हैं कि जहाँ एक और एक दो नहीं रह जाते, एक और एक ही रह जाता है। हम तो खुदा के कायल न थे, आपको देखा तो खुदा याद आया। सच्चे पातशाह, मैं तो जगत मांगने आया था आपके पास, मैं तो अपने मसलों का कोई हल लेने आया था। मैं शायद कंकड़ पत्थर मांगता था, गुरु कृपा करता है मुझे हीरा दे देता है, मुझे ये ब्रह्म दे देता है, इस सत्य के साथ जोड़ देता है। महाभारत का युद्ध अभी शुरू होने को ही था। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास मदद के लिए जाते हैं। तो हमें पता है महापुरुषों, वो इतिहास हमने साथ संगत देखा पढ़ा कि भगवान पहले अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, पहले तू मांग। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जिसने आज तक कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा, और दूसरी तरफ मैं हूँ निहत्था, जिसने प्रण लिया है कि इस युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब तू चुन ले दोनों में से, क्या चुनना चाहता है। तो साथ संगत, शायद दास तो सोचता है भक्त का ही टेस्ट होता है पहले कि वो क्या चुनता है, क्या मांगता है। तो साथ संगत, अर्जुन ने भगवान को मांगा तो पूछा गया, भगवान ने पूछा कि मेरे क्यों चुन लिया। तो कहा गया आगे से, अर्जुन कहता है प्रभु, चुना तो वस्तुओं को जाता है, पदार्थों को जाता है, आपको तो केवल मांगा जा सकता है। मैं तो केवल आपको आपसे मांगने के लिए आया था। तो साथ संगत, हम भी आज जिन संतों को, जिन भक्त शिरोमणि संतों को आज याद करते हैं, साथ संगत जहाँ उनको नमन है, उनकी अवस्था को नमन है, हम भी वही अवस्था, वही प्यारी सी अवस्था कि जैसे एक महात्मा किसी नाव में जा रहे थे और उस नाव में और भी लोग बैठे थे। रास्ते में थोड़ा सा मौसम खराब होता है, थोड़ा सा पानी उस नाव में आना शुरू हो जाता है, तो वो महात्मा एक किनारे बैठे हैं और बाकी सारे लोग दूसरे किनारे बैठे हैं उस नाव के। तो वो महात्मा हाथों से थोड़ा पानी ना नाव में डालना शुरू कर देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि यार ये लगता तो महात्मा है, लेकिन ये काम बड़ा उलट सा कर रहे हैं कि पानी से तो डर लग रहा है, ये और पानी इसमें डालते जा रहे हैं। तो साथ संगत, थोड़ा समय बीतता है, वो तूफान थम जाता है, वो नाव किनारे लग जाती है, तो साथ संगत सब उतर जाते हैं। अब वो महात्मा क्या कर रहे हैं, अब वो पानी कश्ती में जो है वो वापस नदी में फेंकना शुरू कर रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि महाराज आप ये क्या कर रहे थे, जब ज़रूरत नहीं थी तब आप पानी अंदर डाल रहे थे, अब निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बाहर निकाल रहे हैं। तो साथ संगत, वो महात्मा आगे से कहते बेटा, मैं तो भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा मिला रहा था। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से छलकते हों आंसू और होठों पर मुस्कान रहे, एक संग में हंसने रोने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कि जब इसकी रजा है मारने की तो कोई बचा नहीं सकता, और इसकी रजा है जब बचाने की तो कोई मार नहीं सकता। साथ संगत, भक्ति स्वयं को इस पे छोड़ देना है, अर्पित कर देना है, समर्पण कर देना है पूर्णतः। सतगुरु माता जी, आदरणीय राजपिता रमित जी, बड़ी बख्शिश की पंजाब का भी कल्याण यात्रा हुई। तो साथ संगत, 7 दिनों में ही 7 शहरों में बड़े बड़े समागम हो गए, कई भवनों के उद्घाटन हो गए। तो जब हजूर का वहाँ से प्रस्थान हुआ तो कुछ महात्मा इतनी खुशी माता जी देखकर आए, सतगुरु माता जी सबको। तो साथ संगत, कुछ महात्मा आपस में बातें कर रहे थे कि कितनी तूफानी गति से सतगुरु ने ये समागम किए, आशीर्वाद लाखों लाखों लोगों, मानव मात्र परिवार को आशीर्वाद दिए। तो साथ संगत, तब यही ध्यान में आया कि परमात्मा जब भी जिंदगी में आता है एक आंधी की तरह आता है। जैसे आंधी पत्तों पे जमी हुई धूल को उड़ा के ले जाती है, भगवान भी जब जिंदगी में सतगुरु आता है तो हमारे मनों की धूल को उड़ा के ले जाता है। नहीं तो मनों में विकारों की, कामनाओं की, अहंकार की न जाने कितनी साथ संगत ये
साध संगत धूल सहज ही जम जाती। सतगुरु कृपा करता है, गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत एदे जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजों, दरगे रहंदी पत नहीं। तो साध संगत जहाँ सतगुरु के दर्शन हमें आनंद देते हैं, साध संगत कृपा करो, ये वही हमसे चाहते हैं कि ये आनंद हमारा सदैव बना रहे, सदैव बना रहे, हमेशा ये प्यारी सी एक अवस्था बनी रहे, हमेशा निर्भर होके जीना आ जाए। भक्ति मुझे निर्भर करती है। यहाँ दो नहीं मिलते, हेरत हेरत री सखी, रेहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में केकत हेरी जाए। कबीर कहते हैं कि जैसे साध संगत इसको ढूंढते ढूंढते अब कबीर खुद खो गया। लोकी भगती हजे न समझे, रब नू पाना भगती है। और जब ये मिल जाता है तो मैं नहीं रहता, मैं भी हाँ और तुम ही हैं। एक गल समझ विच आंदी नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। तो महापुरुषों अपने आप को इनके चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दें। और अगर दास अपने लिए ही मांगता है, सच्चे पातशाह कृपा करना, ये अवस्था हमेशा दे के रखना, दिली मोहब्बत मारे ठाठा, जो आपके दर्शनों से सहज सी मुस्कान आ जाती है चेहरे पे, सहज ही वो निर्विचार अवस्था बन जाती है। कृपा करना ये बनी रहे, हमेशा बनी रहे। भगवान कृष्ण जब भागवत में जिक्र आता है, जब मथुरा जाने लगे ना, तो गोपियों ने बड़ा प्रेम किया था भगवान के साथ। तो जब जाने लगे तो यशोदा बहुत रोती। माँ यशोदा ने जिसने इतना प्यार किया, लाड किया भगवान के साथ, तो भगवान साथ संग जब अच्छी तरह उनको बड़े प्यार से मिलते हैं ना, तो माँ यशोदा एक बात की माफ़ी मांगती है। कहती है, कृष्ण मैंने जब तू छोटा सा था ना, तो तुझे किसी शैतानी के कारण रस्सी से बांध दिया था, हो सके तो मेरी उस भूल को माफ़ कर देना। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने तुझको बांध लिया था। तो साथ संगत भगवान कहते हैं, माँ आप कहते हो कि इस बात को भूल जाना, माफ़ कर देना, मैं तो युगों युगों तक ये बात याद रखूंगा कि तू ही तो थी जिसने मुझे बांध लिया, वरना मुझे कौन बांध सका है। तो साथ संगत अगर हम चाहते हैं कि साथ संगत दिली मोहब्बत मारे ठाठा बुल्लां ते अरदास रहे, कहे अवतार एहो जय सिख दे, सतगुरु हरदम पास रहे। तो सच्चे पातशाह आपको पास रखने का ढंग भी आप ही बताते हो कि दिल में हृदय में सबके लिए मोहब्बत बनी रहे। बाबा हरदेव सिंह जी कहा करते थे कि अगर एक शख्स के लिए भी तुम्हारे दिल में नफरत है तो ज़रा फिर से सोच लेना कि क्या तुम्हें खुदा से उल्फत है। सतगुरु माता जी ने भी यही कहा प्रवचनों में लुधियाना कि जैसी हमारी दृष्टि रहेगी वैसी ही हमारे लिए सृष्टि होती जाती है। तो गुरसिख गुर दी अख नाल वेखे, गुर दे कन नाल सुणदा है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। तो सच्चे पातशाह यही आपके चरणों में अरदास है कि भक्ति जीवन में आपकी कृपा से मिल रही है, मिली है। कृपा करना, सिर पे हाथ रखना कि जीवन में बंदगी बनी रहे। अपने चरना तो दूर महाराज ना करी और सानू अपने तो सिवा किसी दा मोहताज ना करी। प्यार से कहना जी।